हाय फ्रेंड्स, हमारे सनातन शिक्षा संस्थान के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पुनः हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में हम मुंडा विद्रोह को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुंडा विद्रोह। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। मुंडा रेबुलेशन। मुंडा उल्गुना या विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में संगठित हुआ था। इसका विस्तार क्षेत्र 400 वर्ग मील से भी अधिक में फैला था। जागीरदारों, ठेकेदारों, महाजनों और सुदकोरों के अत्याचार से मुंडा आदिवासी परेशान हो गए थे। आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों के अपहरण, बंधुआ मजदूरी तथा औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था से लोगों में क्षोभ उत्पन्न हुआ। जमींदारों के अत्याचार से बचने के लिए आदिवासी ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे थे। मुंडा आदिवासियों को इन परिस्थितियों से मुक्त कराने के लिए बिरसा मुंडा का उदय हुआ। वे एक गरीब बटाईदार कृषक के पुत्र थे। प्रारंभ में अपने दवा के ज्ञान और बीमारी को ठीक करने की शक्ति के कारण जनप्रिय हुए। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने को चमत्कारी शक्तियों से संपन्न एक मसीहा घोषित कर दिया। उन्होंने यह घोषणा कर दिया कि उनके पास बंदूक की गोलियों को पानी बना देने की शक्ति है। उनके नेतृत्व में बाहरी लोगों की घुसपैठ के खिलाफ जंगलों में रात में बैठकें शुरू हुई। दिसंबर 1899 और जनवरी 1900 में गिरजाघरों और पुलिस थानों पर व्यापक हमले हुए। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया। बिरसा मुंडा ने ऐलान किया, "There was going to be a fight with the Dikas. The ground would be as red as the flag with their blood." बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 6000 से भी अधिक आदिवासी तीर, धनुष, भाला, कुल्हाड़ी, गणवासा लेकर बिरसा मुक्ति संग्राम में शामिल हो गए। 9 जनवरी 1900 यह विद्रोह कुचल दिया गया। फरवरी 1900 के प्रारंभ में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया, जहां जून में उनकी मृत्यु हो गई। मुंडा विद्रोह असफल हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम रंगपुर विद्रोह की ओर चलते हैं और इसे समझते हैं। रंगपुर रिवॉल्ट 1783। रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी में बंगाल के रंगपुर और दिनाजपुर क्षेत्र में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। नरहरि कविराज ने इस विद्रोह के संदर्भ में लिखा है, "The Rangpur uprising was the first formidable peasant uprising against the rule of the East India Company." इजारीदारी, भूमि व्यवस्था, लगान न चुकाने पर भूमि से बेदखली, भारी भू राजस्व का बोझ एवं अन्य गैर कानूनी कर उगाने के विरोध में किसानों ने विद्रोह कर दिया। जब 1782 ईस्वी में विद्रोह शुरू हुआ, किसानों ने आक्रोश में रंगपुर के जमींदार कमलुद्दीन हुसैन की हत्या कर दी। किसानों के विद्रोह के कारणों का पता लगाने के लिए प्रशासन ने पीटरसन को भेजा। रंगपुर के जमींदारों से मिली सूचना के आधार पर पीटरसन ने रंगपुर दिनाजपुर के इजारीदार देवी सिंह को दोषी बताया। किसानों पर अतिरिक्त कर लगाने और भू राजस्व की धनराशि हड़पने का आरोप लगाया गया। वारेन हेस्टिंग ने एक फैसले के आधार पर देवी सिंह को अपराधी घोषित कर दिया, कर बंदी बनाने एवं उसकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। 1783 के बाद जांच आयोग बैठाए गए। आयोग इस नतीजे पर पहुंची कि रंगपुर में देवी सिंह ने किसानों का शोषण नहीं किया था। भूमि कर में वृद्धि जमींदारों ने की थी, जिसकी जानकारी इजारादार देवी सिंह को नहीं थी। 1787 ईस्वी तक देवी सिंह पर लगाए गए सभी आरोपों को वापस ले लिया गया। भील रेवोल्यूशन 1819। भील आदिवासी खानदेश की पहाड़ियों पर निवास करते थे। प्रारंभ में ये क्षेत्र मराठा राज्य के अधीन था। 1818 ईस्वी में इस क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई। बाहरी शक्ति का प्रभाव स्थापित हो जाने से भील आदिवासियों की राजनीतिक स्वाधीनता के साथ ही साथ सामुदायिक जीवन भी बाधित होने लगा। कृषि संबंधी
समस्याओं से परेशान होकर भीलों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। भील विद्रोह के नेता सेवाराम थे। अंग्रेजी सेनाओं ने इस विद्रोह को 1819 तक कुचल दिया। हालांकि 1831 ईस्वी तक भील विद्रोह का प्रभाव बना रहा। सन्यासी फकीर रेवोल्यूशन 1763 से 1800। बंगाल और बिहार में फकीरों और सन्यासियों ने 1763 ईस्वी में से 1800 ईस्वी के बीच अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ विद्रोह किया। सरकारी दस्तावेजों में इस विद्रोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों को डकैत कहा गया है। अंग्रेज कलेक्टरों के ने इन सन्यासियों और फकीरों को भ्रमणशील लुटेरों की संज्ञा दी है। इतिहासकार A.N. चंदर ने अपनी पुस्तक सन्यासी विद्रोह में इस विषय पर विस्तृत तथ्य प्रकाशित किया है। विद्रोह में भाग लेने वाले फकीर सूफी परंपराओं से प्रभावित थे। वे मदारी बरहाना जातियों के थे। मुगल काल में वे बंगाल और बिहार के अनेक हिस्सों में बस गए थे। 1760 ईस्वी में फकीरों और सन्यासियों ने वर्धमान के राजा को अंग्रेजों के खिलाफ सहायता दी थी। 1763 ईस्वी में अंग्रेज प्रशासकों ने इन्हें भारी संख्या में बंदी बना लिया। इसके विपरीत स्वरूप सन्यासियों और फकीरों ने विद्रोह कर दिया। 1768 ईस्वी में करीब 5000 सन्यासी सारण इलाके में प्रवेश कर गए। अंग्रेजी सेना से मुठभेड़ में अनेकों की मृत्यु हो गई। 1769 से 70 में बंगाल अकाल के समय असंख्य व्यक्ति गरीबी और भुखमरी का शिकार हो गए। 1771 ईस्वी में मदारी समुदाय का मुखिया मजनू शाह का अंग्रेज कैप्टन जेम्स रसेल ने मुठभेड़ हुआ। जेम्स रसेल से मुठभेड़ हुआ। रंगपुर, ढाका, किशनगंज, वर्धमान जैसी अंग्रेजी इलाकों में सन्यासी और फकीरों ने लूटमार की गतिविधियां जारी रखी। अंग्रेजी सेना एवं प्रशासन लंबी अवधि के बाद 1800 ईस्वी के आसपास विद्रोह को दबाने में सफल रही। इतिहासकार A.N. चंदर ने अपनी पुस्तक सन्यासी विद्रोह में इस विद्रोह को 7 चरणों में विभाजित किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ 1882 में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। बंगाल प्रांत के पश्चिम जिलों में संगठित होने वाले जन आंदोलन एवं विद्रोह की श्रेणी में कालक्रमानुसार यह प्रथम विद्रोह था। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।